कभी भी कहीं भी अपनी सेहत पर नियंत्रण रखें। globalmenswellness.com पर जाइए और आज ही अपनी मुफ्त ट्रायल शुरू करें। विशेषज्ञ स्तर के जवाब पाएं सेकंडों में, हफ्तों में नहीं, वो भी बिना खर्च, बिना इंतजार और बिना असहज बातचीत के। आपकी शर्तों पर असली समर्थन। अभी globalmenswellness.com पर जाइए। ग्लोबल मेंस वेलनेस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम पुरुषों के यौन कार्य के कमांड सेंटर मस्तिष्क की यात्रा करेंगे। पिछले कुछ दशकों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बातचीत मुख्य रूप से पुरुष के लिंग की यांत्रिकी पर केंद्रित रही है। रक्त वाहिकाएं, चिकनी मांसपेशियां, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्थानीय स्राव और उस अनुसंधान से निकले उपचार लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए हैं। लेकिन यदि बहुत से पुरुषों की समस्या का स्रोत शरीर में नहीं बल्कि मस्तिष्क में हो, आज हम एक ऐसे अणु का पता लगाएंगे जिसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन शायद संदर्भ अलग है। ऑक्सीटोसिन और इसकी शक्तिशाली, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भूमिका एक मास्टर रेगुलेटर के रूप में पुरुष लिंग की कठोरता का। जब अधिकांश लोग ऑक्सीटोसिन सुनते हैं तो वे इसे प्रेम हार्मोन या गले लगाने वाला रसायन के रूप में सोचते हैं, जो सामाजिक बंधन, मातृ इंस्टिंक्ट्स और जुड़ाव की भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। और जबकि यह इन सभी चीजों को करता है, 30 वर्षों से अधिक पुरानी प्रीक्लिनिकल साक्ष्यों का एक बड़ा शरीर एक और अधिक प्रत्यक्ष कार्य का खुलासा करता है। ऑक्सीटोसिन सबसे शक्तिशाली प्रो इरेक्टाइल पदार्थों में से एक है जब यह सही स्थान पर कार्य करता है। इसे समझने के लिए हमें ईडी के इलाज के दो मुख्य रणनीतियों के बीच अंतर करना होगा। पहली और सबसे सामान्य स्थानीय रणनीति है। यह वही है जो PDE5 इन्हिबिटर जैसी दवाएं करती हैं। ये लिंग स्तर पर काम करती हैं ताकि मृदु मांसपेशियों को आराम मिले और रक्त प्रवाह हो सके। दूसरी रणनीति केंद्रीय रणनीति है, जो मस्तिष्क केंद्रों को लक्षित करती है जो पूरे प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। यहीं पर ऑक्सीटोसिन आता है। पशु मॉडल में दशकों के अनुसंधान ने उस स्थान को पिनपॉइंट किया है जहां ऑक्सीटोसिन अपना जादू दिखाता है। हाइपोथैलेमस का एक छोटा विशेष क्षेत्र जिसे पैरावेंट्रिकुलर नाभिक या PVVN कहा जाता है। PVVN यौन कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण रिले स्टेशन की तरह है और इस स्टेशन के भीतर ऑक्सीटोसिनर्स न्यूरॉन्स हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं जो ऑक्सीटोसिन का उत्पादन और रिलीज करती हैं। यहां ऑक्सीटोसिन की भूमिका के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य अत्यधिक हैं। अध्ययनों ने दिखाया है कि जब आप एक नर चूहा के PVN में सीधे बहुत ही कम मात्रा में, जैसे कि 3 नैनोग्राम ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करते हैं, तो यह शक्तिशाली पेनील इरेक्शन को प्रेरित करता है। तो यह बिल्कुल कैसे करता है? तंत्रिका तंत्र बहुत ही दिलचस्प है। जो ऑक्सीटोसिन आप इंजेक्ट करते हैं वह वास्तव में उन्हीं न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है जो ऑक्सीटोसिन का उत्पादन करते हैं। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप है। यह सक्रियण फिर नाइट्रिक ऑक्साइड या NO का उत्पादन ट्रिगर करता है जो उन मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर होता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जबकि मानक ईडी गोलियां पुरुष लिंग में NO के प्रभावों पर काम करती हैं, ऑक्सीटोसिन मस्तिष्क में NO के उत्पादन को उत्तेजित करके काम करता है, जहां यह एक शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का यह विस्फोट ऑक्सीटोसिनर्जिक न्यूरॉन्स को फायर करने का कारण बनता है, जिससे वे अपना स्वयं का ऑक्सीटोसिन अन्य भागों में छोड़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, रीढ़ की हड्डी तक पहुंचने वाले मार्गों में, जो अंततः लिंग को एरेक्ट करने का अंतिम आदेश भेजते हैं। इस मस्तिष्क आधारित तंत्र के लिए साक्ष्य अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यदि आप मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध कर देते हैं तो आप पूरी तरह से उन इरेक्शनों को रोक सकते हैं जो सामान्यतः अन्य केंद्रीय प्रभावी दवाओं जैसे डोपामाइन एगोनिस्ट एपोमॉर्फिन द्वारा प्रेरित होते हैं। यह हमें बताता है कि इन मस्तिष्क आधारित मार्गों में से कई इस एकल ऑक्सीटोसिन प्रेरित प्रणाली पर केंद्रित होते हैं। यह केंद्रीय माध्यम से होने वाली इरेक्शंस के लिए एक अंतिम सामान्य मार्ग प्रतीत होता है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि यदि आप PVN में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन अवरुद्ध कर देते हैं तो आप ऑक्सीटोसिन के
प्रो इरेक्टाइल प्रभाव को भी रोक देते हैं और यौन व्यवहार से संबंधित एक प्रेरक संबंध में उन नर चूहों का चयन किया गया है जो कम यौन गतिविधि के लिए चुने गए हैं। उनके पीवीएन में सामान्य चूहों की तुलना में ऑक्सीटोसिन और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस का स्तर काफी कम पाया गया है। तो इन सभी शक्तिशाली निर्णायक प्रीक्लिनिकल साक्ष्यों के साथ आप शायद पूछ रहे होंगे, ऑक्सीटोसिन आज ईडी के लिए ब्लॉकबस्टर उपचार क्यों नहीं है? इसे वियाग्रा और सियालिस के साथ क्यों नहीं लिखा जाता? यहां कहानी लैब की अविश्वसनीय उम्मीद से क्लिनिक की विशाल चुनौतियों की ओर बदलती है। सबसे बड़ा बाधा है रक्त मस्तिष्क बाधा। यह एक अत्यंत चयनात्मक सुरक्षात्मक झिल्ली है जो रक्त प्रवाह को मस्तिष्क से अलग करती है, विषाक्त पदार्थों और अन्य बड़े अणुओं को अंदर जाने से रोकती है। ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड है जो एक अपेक्षाकृत बड़ा अणु है और यह इस बाधा को प्रभावी ढंग से पार नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि जब आप ऑक्सीटोसिन को प्रणालीगत रूप से रक्त में इंजेक्शन के माध्यम से या यहां तक कि नाक के स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो यह अपने लक्षित रिसेप्टर्स तक उच्च पर्याप्त सांद्रता में पहुंच नहीं पाता है ताकि चिकित्सीय प्रभाव पैदा कर सके। और यही वह बात है जो मानवीय नैदानिक परीक्षणों ने दिखाया है। जानवरों के मॉडल से असंदिग्ध सबूतों के बावजूद उन अध्ययनों में जहां पुरुषों को नाक के रास्ते ऑक्सीटोसिन दिया गया, यह यौन कार्य या इरेक्टाइल पैरामीटर में सुधार करने में असफल पाया गया। समस्या डिलीवरी विधि है। वही चीज जो मस्तिष्क को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित बनाती है, वही हमें इस शक्तिशाली प्राकृतिक उपकरण का उपयोग हमारे लाभ के लिए करने से रोक रही है। यह फार्माकोलॉजी में एक क्लासिक समस्या है। आपके पास परफेक्ट चाबी हो सकती है, लेकिन यदि आप उसे ताले तक नहीं पहुंचा सकते तो वह बेकार है। इसलिए वर्तमान में ऑक्सीटोसिन पुरुषों में स्तंभन दोष के लिए एक व्यवहार्य उपचार नहीं है, लेकिन यह भी है कि यह भविष्य में ईडी उपचार के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक समुदाय इस वितरण समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भविष्य संभवतः दो मार्गों में से एक में निहित है। पहला है नए गैर पेप्टाइड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट का विकास। ये छोटे सिंथेटिक अणु होंगे, पेप्टाइड नहीं, जो रक्त मस्तिष्क बाधा को पार करने में सक्षम होंगे और पीवीएन में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को सक्रिय करेंगे, प्राकृतिक हार्मोन के प्रभाव की नकल करते हुए। दूसरा मार्ग नवीन वितरण प्रणालियों का निर्माण है, शायद नैनो प्रौद्योगिकी या अन्य उन्नत विधियों का उपयोग करके, जो सुरक्षित रूप से ऑक्सीटोसिन अणु को मस्तिष्क में पहुंचा सकते हैं। तो यहां अंतिम निष्कर्ष क्या है? यह है कि एक खड़ा होने की जीव विज्ञान कई लोगों की तुलना में कहीं अधिक जटिल और मस्तिष्क केंद्रित है। ऑक्सीटोसिन पर अनुसंधान ने हमें यौन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाली केंद्रीय कमांड और नियंत्रण प्रणालियों की गहरी समझ दी है। यह पुष्टि करता है कि कई पुरुषों के लिए खड़े होने में कठिनाइयों का एक मजबूत न्यूरोलॉजिकल घटक हो सकता है, जिसे वर्तमान संवहनी केंद्रित उपचारों द्वारा संबोधित नहीं किया जा रहा है। मेरा काम एक यूरोलॉजिस्ट के रूप में इस विज्ञान के नवीनतम विकास पर बने रहना है। जबकि ऑक्सीटोसिन थेरेपी आज क्लिनिक के लिए तैयार नहीं है, इसके तंत्र को समझना मुझे अपने मरीजों को बेहतर सलाह देने में मदद करता है और हमें व्यक्तिगत चिकित्सा के भविष्य की झलक मिलती है। एक ऐसा भविष्य जहां हम मुख्य रूप से न्यूरोलॉजिकल समस्या वाले पुरुष के लिए केंद्रीय क्रिया करने वाली दवा और मुख्य रूप से वास्कुलर समस्या वाले पुरुष के लिए स्थानीय क्रिया करने वाली दवा पेश कर सकते हैं। यह समस्या के विशिष्ट कारण के अनुसार उपचार को अनुकूलित करने के बारे में है। ऑक्सीटोसिन का एक सरल प्रेम हार्मोन से लेकर इरेक्टाइल फंक्शन के लिए एक मास्टर की के रूप में यात्रा हमारे मस्तिष्क, शरीर और कल्याण के बीच जटिल संबंधों को उजागर करने का एक आदर्श उदाहरण है। यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24/7 एआई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। न कोई कोपे, न प्रतीक्षालय और न ही असहज बातचीत। बस जब भी आपको जरूरत हो, वास्तविक उत्तर पाएं। globalmenswellness.com पर जाएं,
इसे मुफ्त में आजमाएं और आज ही अपना ऑन डिमांड कंसियज स्तर का वेलनेस विशेषज्ञ प्राप्त करें।